ओम श्री परमात्मने नमः। दो स्वर वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। संस्कृत में इसे अच संधि भी कहा जाता है, क्योंकि माहेश्वर सूत्र के आधार पर इसमें अच प्रत्याहार के वर्णों का प्रयोग किया जाता है। स्वर संधि के मुख्यतः 5 प्रकार है, जिनमें से एक प्रकार दीर्घ संधि का यहाँ परिचय कराया जाएगा। दो समान स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। माहेश्वर सूत्र के आधार पर इनकी परिभाषा या सूत्र है अकः सवर्णः दीर्घः, अर्थात अक प्रत्याहार के किसी स्वर के बाद उसी प्रत्याहार का समान स्वर आता है तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं, अर्थात अ, आ, ई, उ, री वर्णों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। पहला नियम, जब दो शब्दों की संधि करते समय अ या आ के बाद अ या आ ही आता है तो आ बन जाता है। अ धन अ बराबर आ, अ धन आ बराबर आ धन अ बराबर आ धन आ बराबर आ। उदाहरण, अ धन अ बराबर आ के आधार पर सुर धन अरि बराबर सुरारी, स्व धन अधिना स्वाधीना, सर्व धन अधिका सर्वाधिका, परम धन अर्थ परमार्थ। अ धन आ बराबर आ के आधार पर उदाहरण, हिम धन आलया हिमालया, अंड धन आकारा अंडाकारा, अल्प धन आयु अल्पायु। आ धन अ बराबर आ के आधार पर उदाहरण, आत्मा धन अवलंबनम आत्मावलंबनम, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी, विद्या धन अभ्यास विद्याभ्यास, दया धन अर्णव दयार्णव। आ धन आ बराबर आ के आधार पर उदाहरण, महाधन आशय महाशय, दुर्भगा धन आभरणम दुर्भगाभरणम, महाधन आकार महाकार। दूसरा नियम, जब दो शब्दों की संधि करते समय ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई ही आता है तो दीर्घ ई बन जाता है। ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। उदाहरण, ह्रस्व ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई के आधार पर, रवि धन इंद्र रविंद्र, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र, गिरि धन इंद्र गिरीन्द्र। ह्रस्व ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई के आधार पर उदाहरण, गिरि धन ईशा गिरीशा, मुनि धन ईशा मुनीषा, कवि धन ईश्वरा कवीश्वरा, हरि धन ईशा हरीशा, क्षिति धन ईशा क्षितीशा। दीर्घ ई धन ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई के आधार पर उदाहरण, मही धन इंद्र महेंद्र, नारी धन इंदु नारिंदु, सुधी धन इंद्र सुधींद्र।
दीर्घ ई धन दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई के आधार पर उदाहरण नदी धन ईशा नदीशा, मही धन ईशा महिषा, श्री धन ईशा श्रीशा। तीसरा नियम, जब दो शब्दों की संधि करते समय ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ उ ही आता है तो दीर्घ उ बन जाता है। ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ, ह्रस्व उ धन दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ, दीर्घ उ धन ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ, दीर्घ उ धन दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। उदाहरण ह्रस्व उ धन ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ के आधार पर भानु धन उदया भानुदया, विधु धन उदया विधुदया। ह्रस्व उ धन दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ के आधार पर उदाहरण लघु धन उर्मी लघुर्मी, सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी। दीर्घ उ धन ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ के आधार पर उदाहरण बधु धन उत्सवा बधुत्सवा, बधु धन उल्लेखा बधुलेखा। दीर्घ उ धन दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ के आधार पर उदाहरण भू धन ऊर्ध्वा भूर्ध्वा, बधु धन ऊर्जा बधूर्जा, भू धन उत्तमम भूतमम। चौथा नियम, जब दो शब्दों की संधि करते समय ह्रस्व री या दीर्घ री के बाद ह्रस्व री या दीर्घ री ही आता है तो दीर्घ री बन जाता है। उदाहरण ह्रस्व री धन ह्रस्व री बराबर दीर्घ री के आधार पर पितृ धन ऋणम पितृणम, होत्री धन ऋकारा होत्रिकारा। इस प्रकार यहाँ दीर्घ संधि का उदाहरण सहित परिचय कराया गया। धन्यवाद।